नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। तेरह सौ 20 ईस्वी से 1414 ईस्वी दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लंबा शासन काल अगर किसी वंश का था तो वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की शुरुआत करता है और गाजी मलिक की उपाधि धारण करता है। गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बरनी के अनुसार इसकी जो शासन व्यवस्था थी उसे रेशमेमियाना पद्धति कहा गया है। इसका अर्थ है मध्यम पंथी। 56 कोट दुर्ग का निर्माण। 56 कोट दुर्ग बनवाता है रोमन शैली के अंदर। रोमन शैली के अंदर 56 कोट दुर्ग का निर्माण कराता है। तुगलकाबाद शहर, तुगलकाबाद शहर की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। इसके शासन काल के अंदर विद्रोह निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया इसे 5 लाख टका प्रदान करता है खसरत शाह, और इसी 5 लाख टका को जब गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से वापस मांगता है तो ये मना कर देता है, और यहीं से इन दोनों के बीच दूरी आरंभ होती है। उस समय गयासुद्दीन से ज्यादा लोकप्रियता दिल्ली की जनता में थी निजामुद्दीन औलिया की, और बंगाल के अंदर शासन था बुर्गा खां का। बुर्गा खां विद्रोह करता है और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल जाता है गयासुद्दीन तुगलक, और यहां से जब उसको इस बात का पता चलता है कि निजामुद्दीन औलिया भी विद्रोह कर रहा है, तब वह कहता है कि वह दिल्ली जाकर सबसे पहले निजामुद्दीन औलिया से बात करेगा। तब निजामुद्दीन औलिया एक कहावत कहता है, दिल्ली दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। यह बात कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। और बंगाल से आते वक्त अफगानपुर के अंदर
अफगानपुर में लकड़ी के महल का निर्माण करवाता है जोना खां। जोना खां गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लकड़ी के महल का वास्तुकार था एजाज अहमद। 1325 के अंदर 1325 ईस्वी के अंदर इसी लकड़ी के महल के नीचे दबकर मृत्यु होती है गयासुद्दीन तुगलक की। यही इसका अध्याय समाप्त होता है और दिल्ली सल्तनत काल के अंदर शुरुआत होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक जोना खां के नाम से पहले प्रसिद्ध था। 1327 के अंदर 1326-27 ईस्वी के अंदर अपनी राजधानी बनाता है देवगिरी, और यही देवगिरी दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध होती है। दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध होती है। मोहम्मद बिन तुगलक थॉमस के अनुसार, एडवर्ड थॉमस के अनुसार दिल्ली सल्तनत का सबसे धनी या धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। राजमुंदरी के अंदर कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, राजमुंदरी अभिलेख के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? इसे कहा गया है दुनिया का खान, दुनिया का खान। फिर भी दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक होने के साथ साथ इतिहासकारों ने इसकी असफल नीतियों के कारण इसको अनेक नाम दिए हैं। पागल या सन की बादशाह, पागल बादशाह, रक्त पिपासु, सन की बादशाह, ये नाम इसको दिए गए हैं। मुनाइदीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। सांकेतिक मुद्रा का चलन, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का इससे पहले याकूब खान ने चलन किया था, जो मंगोल शासक था चीन के अंदर। उसने वहां पर कागजी मुद्रा का चलन किया था। और दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंदर एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला पुस्तक, रेहल्ला पुस्तक लिखी थी इब्न
बतूता ने 20 मार्च 1351 को मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। यहां इसका अध्याय समाप्त होता है और शुरुआत होती है फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी के अंदर हुआ था। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे पुत्र रज्जाब का पुत्र था और फिरोज शाह तुगलक की मां नैला हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखती थी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण। नहरों का जनक गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया है, परंतु नहरों का सबसे अधिक विकास फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के अंदर हुआ। 300 नए शहर बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, जिसके अंदर प्रमुख थे फतेहाबाद शहर हरियाणा में पड़ता है और ये बसाया था 1352 ईस्वी के अंदर अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर। हिसार ये भी हरियाणा के अंदर है और इसकी स्थापना 1354 ईस्वी के अंदर एक किले के रूप में की थी फिरोज शाह किला, और इसी हिसार के अंदर एक गुजरी महल का भी निर्माण करवाता है अपनी प्रेमिका रूपसी गुजरी के नाम पर। और ये महल काले पत्थरों से बनवाया गया है जो 8 भागवतों के आने की सूचना देता है। जौनपुर इसे कहा गया है भारत का सिराज। फिरोजाबाद शहर का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक करवाता है। 2 अभिलेख प्रमुख। टोपरा अभिलेख अंबाला जिले से फिरोज शाह तुगलक उठाकर ले जाता है दिल्ली के अंदर, और दूसरा मेरठ अभिलेख को भी है दिल्ली लेकर आता है। टोपरा अभिलेख का संबंध अशोक से है। 1388 ईस्वी के अंदर लगभग 80 साल की आयु के अंदर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है। इससे पहले 1374 ईस्वी के अंदर इसके पुत्र फतेह खान की मृत्यु होती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। वैसे देखा जाए तो तुगलक वंश के अंदर, तुगलक काल के अंदर भारत में कई राज्य उभर कर सामने आए। 1336 ईस्वी के अंदर
तुगलक काल में स्थापित होता है विजयनगर साम्राज्य, जिसको संगम राजवंश कहा गया है। इसकी स्थापना करता है हरिहर व बुक्का। 1347 ईस्वी के अंदर बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना करता है असनगंगू। कई बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है कि विजयनगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल के अंदर की गई। तो दक्षिण के अंदर 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये दोनों ही राज्य स्थापित हुए थे। 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग का उद्देश्य हरियाणा, दिल्ली सभी से धन लूटना था। लूटपाट करता है, दास ले जाता है यहाँ से और वापिस चला जाता है। इसका एक सेनापति था खिज्र खां। खिज्र खां इसके बाद 1414 ईस्वी के अंदर आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना करता है और 1414 के अंदर मोहम्मद तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसी के साथ ये तुगलक वंश समाप्त होता है।